हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे आप लोग। चलिए आज हम लोग कंपटीशन की दुनिया में कुछ नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जो हर एक कंपटीशन कम प्रतियोगी परीक्षा में है सो विटामिन से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आता है। तो पहले हम लोग जानते हैं विटामिन का खोज किसने किया। तो विटामिन का खोज पंक ने किया था। और विटामिन हम लोग समझते हैं पहले विटामिन है क्या और इसका यूज़ क्या है हमारे बॉडी में। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है जो है सो हमारे शरीर के विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में है सो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपापचयी क्रिया का मतलब हुआ कि जैसे श्वसन करना, रक्त परिसंचरण या फिर ऊर्जा में कन्वर्ट करना फूड का, ये सब क्रियाओं में विटामिन है सो हमको मदद करता है। और आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन के कई प्रकार होते हैं, कई टाइप्स होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, C, D, E और K। विटामिन ए के खोजकर्ता कौन है? तो मैकुलम है और इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन B1 का खोज भी किया है मैकुलम ने ही और इसका रासायनिक नाम थायमिन है। थायमिन इसका रासायनिक नाम हुआ। इसकी कमी से सो बेरी बेरी रोग होती है और इसका मुख्य स्रोत B1 प्राप्त करने के लिए हम लोग अंडा, मांस ये सब है सब फूड में यूज करना होगा ताकि ऐसा B1 हम लोग को प्राप्त होगा। अब हम लोग चलते हैं, बेरी बेरी रोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं B2 से, जिसको रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। और इसकी कमी से B2 की कमी से किलोसिस, जो कि त्वचा से संबंधित बीमारी होती है, जैसे त्वचा का फट जाना, इस टाइप से बीमारी होती है B2 की कमी से। और इसका B2 का मुख्य स्रोत है पनीर, ईस्ट, हरी पत्तियों वाली सब्जी, दूध। अब है सो हम लोग चलते हैं B3 के बारे में पढ़ते हैं। B3 जिसका रासायनिक नाम नियासिन है और इसकी कमी से B3 की कमी से मंदबुद्धि, बालों से संबंधित बीमारी जैसे बाल का सफ़ेद हो जाना, ये सभी है सो B3 की कमी से होती है। और इसका B3 का मुख्य स्रोत है ईस्ट, मछली, मटर, मांस, अंडा, ये सब है सो हम लोग अपने भोजन में सम्मिलित करेंगे तो हम लोगों का B3 का कमी नहीं होगी। अब हम लोग चलते हैं B5, पैंथोथिनिक अम्ल, B5 का रासायनिक नाम है। और B5 की कमी से पुलागरा जैसे दाद हो गया, त्वचा से संबंधित बीमारी होती है। और इसका मुख्य स्रोत अंडा, यकृत, मांस और दूध, टमाटर है। उसके बाद हम लोग चलते हैं B6 के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन B6 जिसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है और इनकी कमी से एनीमिया, चर्म रोग, एनीमिया यानी कि खून की कमी, ज़्यादातर महिला लोगों में जो खून की कमी होती है यही B6 की कमी के कारण ही होती है। और चर्म रोग से संबंधित बीमारी भी ये B6 की कमी से ही होती है। और इसका मुख्य स्रोत हम लोग भोजन में है सो दूध, ईस्ट और यकृत, मांस, ये सभी है सो चीज़ यूज करने पर है सो B6 का कमी को पूर्ति किया जा सकता है। अब हम लोग चलते हैं B7 के बारे में पढ़ते हैं। इसका रासायनिक नाम बायोटीन है। इसकी कमी से लकवा, शरीर का दर्द, इस टाइप का बीमारी होता है। और B7 है सो मुख्य रूप से मांस, अंडा, मूंगफली, सब्जी में पाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं B9 के बारे में पढ़ते हैं और इसका रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है। और इसकी कमी से B9 की कमी से रक्तहीनता होती है। रक्तहीनता यानी कि रक्त की कमी, खून की कमी, और वृद्धि में कमी यानी कि
बच्चे की ग्रोथ में है सो कमी होती है B9 की कमी से। और B9 है सो मुख्य रूप से हरी सब्जियां वाली पत्ती में, हरी पत्तियां वाले सब्जी में सोयाबीन, यकृत और ईस्ट, ये सभी है सो इसी में है सो B9 है सो अवेलेबल होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं B12, जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। इसकी कमी से, B12 की कमी से रोग जैसे रक्तक्षीणता जैसे ये खून की कमी ही, और पांडु रोग होता है। रक्तक्षीणता जैसे ये B12 है सो मैक्सिमम ज़्यादातर युवा वर्ग में होता है, ये जेंट्स में, पुरुष में। और B12 से ही है सो कैंसर बीमारी का उपचार किया जाता है, और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसीलिए है सो इसका रासायनिक नाम भी एक तरह से याद करने में हम लोगों को मदद होगा, साइनोकोबालामीन, और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक, और इस B12 की मुख्य स्रोत है सो मांस है, मछली है, अंडा है, दूध, यकृत। अब है सो हम लोग पढ़ते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी के बारे में, जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। और इसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बिक बीमारी होती है, और मसूड़े से संबंधित, जैसे मसूड़े का सूज जाना यानी फूल जाना, और लाल हो जाना। और विटामिन सी का है सो मुख्य स्रोत आंवला, नींबू, खट्टे फल, जितना भी खट्टे फल है सभी में है सो विटामिन सी पाया जाता है। अब है सो हम लोग पढ़ते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी है सो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। रिकेट्स इसका जो हड्डी से संबंधित है, बच्चे का हड्डी कमज़ोर हो जाता है, या फिर हम लोग इसीलिए है बोला जाता है कि बच्चे को धूप में है सो थोड़ा देर के लिए रखना चाहिए, जिससे क्या होता है कि विटामिन डी का कमी नहीं होती है, जिससे है सो ये बच्चे रिष्ट पुष्ट होगा और जल्दी है सो दौड़ना चलना फिरना शुरू कर देगा। इसका मुख्य स्रोत है सूरज का प्रकाश मेन है, उसके बाद मक्खन हो गया, मछली का तेल हो गया, ये सब ये है सो विटामिन डी का मुख्य स्रोत हुआ। अब है सो हम लोग पढ़ते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होती है, जिसको हम लोग बांझपन भी कहते हैं। और इसका विटामिन ई का मुख्य स्रोत तेल हो गया, गेहूँ हो गया, और अंडे की जर्दी, जो अंडा का जो पीला वाला भाग होता है उसी को कहते हैं अंडे की जर्दी, वो हो गया, सोयाबीन हो गया। उसके बाद जितना भी है सो जैसे चना का अंकुरित, मूंग का अंकुरित वाला भाग अंकुरित करके खाने से है सो विटामिन ई की कमी को पूर्ति करता है। ठीक, अब है सो हम लोग पढ़ते हैं विटामिन के बारे में। इसको है सो इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, और इसकी कमी से, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं होता है, नहीं बन पाता है, जिससे कारण है सो कहीं पर कट जाने के कारण रक्त बहता चला जाता है। और विटामिन के अगर रहेगा तो रक्त क्या होगा, थक्का हो जाएगा, जिसके कारण है सो ये रक्त जल्द है सो बहना बंद हो जाएगा। और इसका विटामिन के का मुख्य स्रोत है गोभी, अंडे, हरी पत्तियां वाले सब्जी, टमाटर। इस तरह से हम लोग विटामिन सारा पढ़ लिए हैं, और इसको याद रखने के लिए हम लोग है सो कम 3 का ग्रुप बना लेंगे। जैसे ए तो हमको पता ही रहेगा, एक रेटिनॉल कहते हैं, और इसका विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और विटामिन ए कमी से रतौंधी होता है, जो कि आँख से रिलेटेड है। रतौंधी बीमारी है सो आँख से रिलेटेड है। आँख में हम लोग जानते हैं कि आँख में रेटिना होता है, और रेटिना से है सो इस तरह से याद कर सकते हैं इसको, रेटिनॉल। तो ए का रासायनिक नाम क्या हो गया, रेटिनॉल, और ये इसकी कमी से क्या होता है, रतौंधी। ठीक, और ये तो हम लोग पढ़े क्या चीज़ में पाया जाता है, गाजर हो गया, पका पपीता हो गया। उसके बाद ये जो B1 और B3 तक है सो B1 से लेकर B3 तक एक ग्रुप बना देंगे, और उसके बाद B5 से B7 तक एक ग्रुप बना देंगे, फिर B9 और B12, ये इस टाइप से ग्रुप बना के हम लोग पढ़ेंगे तो जल्दी याद होगा। और रिलेट करने के
रिलेट कर करके है सो याद करने की कोशिश कीजिएगा। और ये तीनों है सो देखिए, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड, ये सी तो पता ही होगा, जल्दी याद भी हो जाएगा। अब ये देखिए डी और ई में क्या है कॉमन, जैसे ये है डी कैल्सीफेरॉल और ई है सो टेकोफेरॉल, कैल्सी टेको। और यहाँ पर हम लोग डी जैसे डी है क्या है, रिकेट्स, डी के कमी से रिकेट्स होती है बीमारी। और रिकेट्स क्या है, किससे संबंधित है, कौन सी बीमारी, हड्डी से रिलेटेड है। और हड्डी है सो क्या चीज़ का बना होता है, कैल्शियम और फास्फोरस का। तो कैल्शियम से हम लोग याद कर सकते हैं, हड्डी क्या चीज़ से होता है, कैल्शियम से। और कैल्शियम यानी कि विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, इस टाइप से है सो हम लोग रिलेट करके है सो इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद कैल्सीफेरॉल डी का हो गया और टेकोफेरॉल ई का हो जाएगा। कैल्सी टेको डी ई, डी के बाद क्या होता है ई, उसके बाद कैल्सी के बाद टेको, कैल्सी टेको, कैल्सी टेको, कैल्सीफेरॉल और टेकोफेरॉल, डी ई। उसके बाद के तो कोबलामिन, ये अकेला। इस टाइप से हम लोग याद करेंगे तो जल्दी याद होगा। और एक चीज़ हम लोग छोड़ दिए हैं, देख जैसे कि विटामिन सी का खोज है सो कौन किया है, हॉलकट ने किया था। और विटामिन डी का हॉपकिंस, विटामिन डी का हॉपकिंस, विटामिन सी का हॉलकट्स, और विटामिन ए का मैकुलन, विटामिन बी का मैकुलन, और विटामिन का कौन किया था, फंक। इस तरह से है सो हम लोग ग्रुप बना के सारा है सो विटामिन लर्न कर सकते हैं। थैंक यू। और इस वीडियो में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई अगर समस्या है तो आप कमेंट करें, मैं आपको अगली वीडियो में है सो इस जो समस्या होगी उसको समाधान करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।